श्री राम षडशीतितमः सर्ग। इंद्र के बिना जगत में अशांति तथा अश्वमेध के अनुष्ठान से इंद्र का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना। उस समय वृतासुर के वध की पूरी कथा सुनकर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने शेष कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृतासुर के मारे जाने पर ब्रह्म हत्या से घिरे हुए वृत्तनाशक इंद्र को बहुत देर तक होश नहीं हुआ। लोगों की अंतिम सीमा का आश्रय ले वे सर्प के समान लौटते हुए कुछ काल तक वहां अचेत और संज्ञा शून्य होकर पड़े रहे। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। धरती उजड़ सी गई, उसकी आर्द्रता नष्ट हो गई और वन सूख गए। समस्त सरों और सरिताओं में जल स्रोत का अभाव हो गया और वर्षा न होने से सब जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई। समस्त लोग क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने उसी यज्ञ का स्मरण किया जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। तदनंतर बृहस्पति जी को साथ ले ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहां इंद्र भय से मोहित होकर छिपे हुए थे। वे इंद्र को ब्रह्म हत्या से आवेष्टित देख उन्हीं देवेश्वर को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। नरेश्वर, फिर तो महामनस्वी महेंद्र का वह महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य था ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। तत्पश्चात जब वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्म हत्या ने महामनस्वी देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहां स्थान बनाओगे? यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जय शक्तिशाली ब्रह्म हत्ये, तू अपने आप को स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दे। महामनस्वी देवताओं का यह कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुख पूर्वक निवास करने वाली ब्रह्म हत्या ने अपना 4 भाग कर दिया और इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने के लिए स्थान मांगा। वह बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मैं इच्छानुसार विचरने वाली और दूसरों के दर्प का दलन करने वाली होंगी। दूसरे भाग से मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूं। और मेरा ये जो तीसरा अंश है, इसके साथ मैं युवावस्था से सुशोभित होने वाली गर्भीली स्त्रियों में प्रतिमास 3 रात तक निवास करूंगी और उनके दर्प को नष्ट करती रहूंगी। सुरश्रेष्ठगण, जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करते हैं, उन पर मैं अपने 4थे भाग से आक्रमण करूंगी। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वसे, तू जैसा कहती है वह सब वैसा ही हो। जाओ, अपना अभीष्ट साधन करो। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सहस्त्रलोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चिंत, निष्पाप एवं विशुद्ध हो गए। इंद्र के अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। रघुनंदन, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है, अतः महाभाग पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ।